गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज नेशन। जैसा कि आपको पता है 3.6 का पार्ट जो फर्स्ट हमने किया था उसमें हमने आपका डिस्कस कर दिया था। फर्स्ट क्वेश्चन के जो फर्स्ट 4 पार्ट थे वो हमने डिस्कस आपसे कर दिए थे। वो आपको किस तरीके से करने हैं वो भी हमने आपको बता दिया था। आई होप आपने वो चारों के चारों पार्ट अच्छी तरीके से कर लिए होंगे। अभी भी अगर उसमें आपको कोई डाउट लगता है कि सर अभी तक हमको ये वाला अच्छी तरीके से पार्ट क्लियर नहीं हुआ है तो आप कमेंट कर सकते हैं, सर ये वाले क्वेश्चन का ये वाला पार्ट अभी हमें समझ नहीं आया है तो प्लीज़ एक बार समझा दीजिए। तो उस क्वेश्चन का आपको पूरा वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आज हम सेकेंड पार्ट में 3.6 में आपका कवर अप करने वाले हैं फर्स्ट क्वेश्चन का 6th पार्ट। जो भी मतलब आपके 4 पार्ट बच गए हैं फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर वो हम कंप्लीटली डिस्कस कर लेंगे। मतलब आज हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन 3.6 का अपना कवर अप कर लेंगे, जिसके अंदर हमको पता है कि 2 टाइप के क्वेश्चंस आपके रह गए हैं। जिसने क्वेश्चन नंबर 6 समझ लिया उसका क्वेश्चन नंबर 5th हो जाएगा। 7th और 8th में से जिसने एक पार्ट समझ लिया उसका दोनों पार्ट कवर अप हो जाएंगे। तो 5th और 6th में से हम बात करेंगे 6th क्वेश्चन की और 7th और 8th में से हम बात करेंगे से 8th क्वेश्चन की। ठीक है, बात क्लियर है? चलिए चलते हैं। तो आपका 6th पार्ट में स्टेटमेंट में देखा क्या दिया है, 6x + 3y = 6xy, 2x + 4y = 5xy। अब बच्चे कहेंगे यहां पर तो सर डिनोमिनेटर में आपका है ही नहीं x और y। मैंने आपको ये बताया था u और v मेथड आप तब लगाते हो जब डिनोमिनेटर में आपका u और जब आपका डिनोमिनेटर में x और y हो। बट यहाँ पर तो आप बच्चे ये कहेंगे कि सर यहाँ पर तो डिनोमिनेटर में x और y है ही नहीं, मतलब हम इसको डायरेक्ट सॉल्व कर दें आपका आंसर आ जाएगा। नहीं, आप इसमें एक चीज देखिए, राइट हैंड साइड पे x और y दोनों मल्टीप्लाई में एक साथ आ गए। दोनों मल्टीप्लाई में एक साथ आने का मतलब ये होता है कि इस वाले कंसेप्ट की, इस वाले पार्ट की जो डिग्री है वो आपकी 2 हो गई है। और आप चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हो? लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, इन 2 वेरिएबल। लीनियर का मतलब ये होता है कि आपके हर एक पार्ट की डिग्री कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए, तभी तो आप उसको लीनियर इक्वेशन बोलते हो। बट यहां पर तो डिग्री 2 हो गई, तो है सच ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो 2 अगर x और y साथ साथ आ गए तो आपको करना क्या है इस वाले क्वेश्चन में, ये x y को यहां से मल्टीप्लाई में है तो नीचे आके क्या आ जाएगा, डिवाइड में आएगा। 6x + 3y, इस x y को आप नीचे की तरफ ले आओ, बाकी यहां पर सेम रहने दो। अब इस x y को दोनों के नीचे आप सेपरेट आउट कर दो। एक बार 6x के नीचे कर दो, एक बार आप 3y के नीचे कर दो। अब देखो ये वाला x से x कट गया, एक y से y कट गया। इधर क्या बच गया आपका 6/y, उधर क्या बच गया 3/x = 6। तो ये हमारी अब एक नई इक्वेशन बन गई है। इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो हमने डिस्कस कर लिए थे। ये इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो आपका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ही है, जिसका डिटेल सॉल्यूशन आपको पार्ट फर्स्ट 3.6 की वीडियो के अंदर कंप्लीट बताया गया है। अब देखो, अब हम ये कह सकते हैं कि अब आपका डिनोमिनेटर में आपको x और y दिख रहा है, इधर भी डिनोमिनेटर में x है, इधर भी आपका डिनोमिनेटर में y है। अब हम u और v मेथड लगा सकते हैं इन टाइप के क्वेश्चंस के ऊपर। अब हम u और v जब मेथड्स लगाएंगे तो जो आपकी डिग्री आएगी, देन डिग्री इट्स टू बिकम्स 1 आपकी आ जाएगी। इसी तरीके से हम ये वाला इक्वेशन भी सॉल्व कर लेते हैं ताकि ये भी सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपका आ जाए। 2x + 4y, नीचे वाली तरफ आपको क्या लाना है, xy लाना है = 5। अब क्या करना है, xy को आपको सेपरेट आउट कर देना है। एक बार 2 के नीचे, एक बार आपको करना है 4y के नीचे। तो यहां से ये वाला x से x कैंसिल आउट हो गया, ये y से y कैंसिल आउट हो गया। यहां पर क्या बच गया 2/y प्लस में 4/x = 5। नाउ ये हमारी इक्वेशन नंबर बन गई है 4th। ये वाली भी हम बात कर सकते हैं इस पे एज सिंपल इक्वेशन u और v मेथड। अब हम इस टाइप की इक्वेशंस के ऊपर तो लगाना अच्छी तरीके से जानते ही हैं, क्योंकि जिसने फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट 4 पार्ट अगर कर लिए हैं उसके लिए ये 3rd और 4th क्वेश्चन इक्वेशन को सॉल्व करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। एक बार मैं थोड़ा सा आइडिया फिर भी दे देता हूं। इसमें आपको करना क्या है, लेट
u इज विल बी इक्वल्स टू 1/x एंड v इज विल बी इक्वल्स टू 1/y। अब पुट कर देते हैं u और v की वैल्यूज को और नई इक्वेशंस बनाते हैं। एक बार इक्वेशन नंबर 3 में जब मैं पुट करने गया तो मेरे पास जो वैल्यू बनी वो कितनी बनी जी? इक्वेशन जो बनेगी वो कौन कौन सी बनेगी? 6v प्लस 3u इज इक्वल्स टू 6। इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 6 कैसे? 2v प्लस 4u इज इक्वल्स टू 5। इक्वेशन नंबर 6। अब इन दोनों इक्वेशन को आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर लो, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। u और v की वैल्यूज निकालो और u और v की वैल्यूज यहां पर पुट करो और डायरेक्टली किसकी वैल्यूज आ जाएंगी? x और y की आपके पास वैल्यू आ जाएंगी। और हमें वैल्यू चाहिए भी किसकी? x और y की ही चाहिए। तो जस्ट आपको यहां पर u और v की वैल्यूज पुट करनी है। इसको सॉल्व करके क्वेश्चन नंबर 5th और 6th को वहां से यहां पर पुट करके x और y की वैल्यूज आपको सॉल्व कर देनी है। तो हमको चाहिए भी x और y की थी तो आपकी आ गई। इसी तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन के 5th पार्ट में जो आपके पास स्टेटमेंट दी है वो एग्जैक्टली आपको इसी फॉर्म में दी है। ठीक है, इसी फॉर्म में दी है 5th पार्ट में। बस आपको डायरेक्ट सेपरेट आउट करना है, यहां आ जाना है, uv लगा देना है। अगेन डायरेक्ट सेपरेट आउट करना है, यहां आ जाना है और uv लगा आपको यहां पर लगा देना है। इस वाले पार्ट में क्या था? 6th वाले पार्ट में ये x y इधर था, इधर मल्टीप्लाई से उठाकर उधर डिवाइड बाय में ले गया। लेकिन 5th पार्ट में आपको डिवाइड बाय में पहले से ही क्वेश्चन में दिया है, तो आपको एक स्टेप कम करना है। 5th क्वेश्चन में डिवाइड बाय में x y आपको पहले से ही दिया है, आपको बस सेपरेट आउट करके कैंसिल आउट करके यहां पहुंचना है, सेपरेट आउट करके कैंसिल आउट करके यहां पहुंचना है, u और v मेथड लगाना है, इक्वेशन सब्स्टिट्यूट करनी है आपको और खत्म। जो भी आपकी वैल्यू आएगी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए किसी भी मेथड से, निकालने के बाद यहां पुट करिए और अपना x और y की वैल्यूज निकाल दीजिए। तो ये आपका था सिंपल जो हम बात करना चाहते थे फर्स्ट क्वेश्चन के 5th और 6th पार्ट की। जिसने इनमें से जो मैंने 6th पार्ट कराया है वो अगर अच्छी तरीके से समझ लिया है तो उसका जो 5th पार्ट है वो भी उसका बन जाएगा अच्छी तरीके से, उसमें उसको कोई डाउट नहीं आने वाला। अब हम आपसे बात कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की, दैट इज 8th पार्ट की हम बात कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले हम लिखते हैं आपका जो आपको इक्वेशन दी है 1/3x प्लस वाई 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3/4। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आपको दी है। नाउ सेकंड इक्वेशन की जगह हम बात करते हैं 2 इंटू में 3x प्लस में y माइनस में 1/3 इंटू में 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -1/8। लीजिए ये फर्स्ट दो आपकी जो इक्वेशन थी, फर्स्ट 2 इक्वेशंस जो आपको क्वेश्चन में दी थी वो मैंने राइट कर ली है। तो सबसे पहले बात आती है इसमें u और v क्या सब्स्टिट्यूट किया जाए। आपको पता है u और v वो सब्स्टिट्यूट किया जाता है जो ऊपर वाले पार्ट में और नीचे वाले पार्ट में आपका कॉमन होता है। अब मुझे ये बताइए ऊपर वाले में भी आपको 1/3x प्लस वाई दिख रहा है और नीचे वाले में भी तो 1/3x प्लस वाई दिख रहा है। तो हमने मान लिया कि जो u है वो है 1/3x प्लस वाई। इसी तरीके से v क्या माना हमने, ऊपर भी 1/3x माइनस वाई दिख रहा है और नीचे भी 1/3x माइनस वाई दिख रहा है। तो जो v था वो कितना माना 1/3x माइनस वाई। देन हमने क्या करा, पुट u एंड v इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड में u और v की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करा। 1/3x प्लस वाई की वैल्यू डायरेक्ट कितनी हो गई आपके पास u प्लस 1/3x माइनस वाई की वैल्यू डायरेक्टली कितनी हो गई v इज इक्वल टू कितना है 3/4। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो और सिंप्लीफाइड फॉर्म में इक्वेशन आ जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाओगे तो कितना आ जाएगा 4u प्लस 4v इज इक्वल टू 3। ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 3 जो u और v की फॉर्म में आपकी आ रही है। दैट इज इक्वेशन नंबर 3 जो u और v की फॉर्म में आपकी आ रही है। इसी तरीके से इक्वेशन नंबर 4 भी बना लेते हैं जी। देखिए 1/3x प्लस वाई तो आपका कितना हो गया u हो गया, लेकिन 2 और भी है नीचे तो u डिवाइड बाय 2। इसी तरीके से 1/3x माइनस वाई तो v हो गया, लेकिन नीचे 3 और भी है आपका तो माइनस में v/3 इज इक्वल्स टू -1/8। अब आपको एलसीएम लेना है, इधर कितना एलसीएम आएगा 6, 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 2 आपका 6 हो गया माइनस में 1/8।
आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराना है इसको। क्रॉस मल्टीप्लाई कराने से और एक बेटर आपका तरीका और हो सकता है इसमें, वो क्या हो सकता है, आप नीचे पहले कैंसिल आउट कर लीजिए। देखो 2 इंटू 3 कितना है आपका 6, 2 इंटू 4 कितना है आपका 8। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करवाइए, 4 को इधर ले जाएंगे तो कितना, 4 इंटू 3 कितना 12, माइनस 4 इंटू 2 कितना 8 इज इक्वल टू माइनस में 3। ये आपकी बन गई इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए जो इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 है, अब वो आपकी सिंपल u और v की फॉर्म में आपकी आ चुकी हैं। इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 आर इन द फॉर्म ऑफ द u एंड v। आप देख रहे हैं u एंड v की फॉर्म में आ गई है। ये वैल्यूज हमने यहाँ पर पुट करी, क्रॉस मल्टीप्लाई कराई, आ गई वैल्यूज। फिर हमने क्या किया, यहाँ पर जो वैल्यूज थी वो हमने वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करी। कितना एलसीएम लिया, 6 का 2 3, 3 और 2 6, ठीक है, -1/8, 2 3 6, 2 4 8। देन क्रॉस मल्टीप्लाई जब हमने करी तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब आपको थर्ड और फोर्थ इक्वेशन जो कि आपकी किस फॉर्म में आई है, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन जो u और v की फॉर्म में आई है, अब वो आपको सॉल्व करना है। किसी भी मेथड से कर लो, चलो सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं। यहां से u की वैल्यू निकाल लेते हैं, कितनी, 3 माइनस 4v डिवाइड बाय 4। ये आपकी u की वैल्यू आ गई है। पुट कर दीजिए, अब आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। पुट u इन इक्वेशन नंबर 4। मेरे पास दो इक्वेशन थी, इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। इन दोनों को मुझे सॉल्व करके u और v निकालना था। थर्ड इक्वेशन में से मैंने u की वैल्यू निकाली 3 माइनस 4v/4, और ये वाली u की वैल्यू मैं यहाँ पर अब जाकर पुट कर रहा हूँ। पहले पुट करने से पहले क्या करते हैं, जो भी आपकी इक्वेशन होती है वो हम लिख लेते हैं। इक्वेशन नंबर 4 लिख ली। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो u की। कितनी है वैल्यू u की, u की वैल्यू है जी 3 माइनस में 4v डिवाइड बाय में 4, ठीक है जी, माइनस 8v इज इक्वल टू -3। अब यहाँ पर देखिए ये तो डायरेक्ट कैंसिल आउट हो गया। 4 इंटू 3 कितना है 12। अब 3 को अंदर मल्टीप्लाई कराइए, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 4 कितना 12, माइनस में 8v इज इक्वल टू माइनस में 3। अब -12 और -8 कितना हो गया, माइनस का 20v, और वहां पर माइनस का 3 और माइनस का 9, माइनस का 20v इज इक्वल टू 9, 10 11 और 12, माइनस का 12, माइनस से माइनस कट गया, v इज इक्वल टू 12/20, तो 2 6 2 1 0, 2 3 और 2 5। तो जो v की वैल्यू आ गई वो आपकी कितनी आ गई, 3/5 आ गई। क्या आ गई, 3/5। कैसे आई देखिएगा, -12 और -8 -20, माइनस का 3 और वहां जाके माइनस का 9 हुआ, कितना माइनस का 12, माइनस कट गया, 12 डिवाइड बाय 20 बचा, 2 6 12 और 2 1 0, 2 3 6 और 2 5 10, तो कितना आ गया 3/5। अब ये v की वैल्यू कहाँ जाकर पुट करनी है आपने, डायरेक्टली इस u के अंदर, तभी तो आपकी u की वैल्यू निकलेगी। चलिए, पुट द वैल्यू ऑफ, पुट v इन u, पुट v इन u। चलिए पहले u को लिख लेते हैं हम, 3 माइनस में 4v डिवाइड बाय में 4, u इज इक्वल टू 3 माइनस 4, v की वैल्यू कितनी है जी 3/5 डिवाइड बाय 4 तो चल ही रहा है आपका। अब यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, 5 इंटू 3 कितना 15 माइनस 12 डिवाइड बाय में 5 इंटू 4, 15 माइनस 12 कितना होता है जी आपका 3 डिवाइड बाय 20। तो जो u की वैल्यू थी वो एग्जैक्ट आपकी कितनी आ गई, 3/20। देखिए मैंने किस तरीके से किया, 5 का एलसीएम ऊपर लिया, 5 इंटू 3 कितना 15, 4 इंटू 3 कितना 12, नीचे 5 और 4 आपस में मल्टीप्लाई हो गए, 15 माइनस 12 कितना 3, 5 इंटू 4 कितना 20, तो u की वैल्यू कितनी आ गई 3/20। अब आपने क्या किया है, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को सॉल्व करके u भी निकाल लिया और v भी निकाल लिया। अब u और v निकालने के बाद हम क्या करते हैं, इधर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। वैल्यू आपको पता है, चलिए u की वैल्यू पहले रखते हैं। u की वैल्यू कितनी है 3/20, और उधर u की वैल्यू कितनी है 1 डिवाइड बाय में 3x प्लस y। क्रॉस जब मल्टीप्लाई करवाने गया मैं, 3 इंटू 3 9 प्लस में 3y इज इक्वल टू 20। ये आपके पास इक्वेशन नंबर कौन सी बनी, 5th। इसी तरीके से जब v की वैल्यू रखी हमने 3/5, उधर कितनी है v की वैल्यू 3x माइनस में y। क्रॉस मल्टीप्लाई जब मैंने करवाई, 3 इंटू 3 9 माइनस में 3y इज इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 6।
अब आपको यहाँ पर एक काम और करना है, वो आपका काम क्या है, आपको वैल्यू किस चीज की फाइंड करने के लिए बोला गया था, एक्स और वाई की, बट हमने कहां तक पहुंचे, अभी हम इक्वेशन, हमारे पास दो इक्वेशन और फॉर्म हो गई, इक्वेशन नंबर 5 एंड इक्वेशन नंबर 6 किस किस फॉर्म में है, एक्स वाई की फॉर्म में। मतलब अब आपको क्या करना है, इस इक्वेशन नंबर 5 और 6 को आपको दोबारा से सॉल्व करना है, किसी भी मेथड से, एलिमिनेशन से कर लीजिए, सब्स्टिट्यूशन से कर लीजिए, या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर लीजिए, वो अब आपकी मर्जी है, किसी भी मेथड से सॉल्व करिए। अब आप इन दोनों मेथड को जब 5th और 6th इक्वेशन को सॉल्व करोगे किसी भी मेथड से, जो आपके पास आंसर आएगा, अब वो क्या वैल्यू देगा आपको, x और y की। मतलब ये है कि इस क्वेश्चंस में आपने दो बार मेथड लगाया, फर्स्ट आपने उसको uv की फॉर्म में लेकर आए, जैसे uv की फॉर्म में लेकर आए दो इक्वेशन बनी, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन पे आपने कोई सा भी मेथड लगाया, u और v की वैल्यूज निकाली, जैसे u और v की वैल्यूज पुट करी, दो इक्वेशन और, सिर्फ दो इक्वेशन और फॉर्म्ड हो गई। अगेन उन दोनों इक्वेशंस पे आपने वो वाला मेथड लगाना है और उसको सॉल्व करना है, और आपके पास जो वैल्यू आएगी वो किस फॉर्म में आएगी, आपकी x और y की फॉर्म में आएगी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को किसी भी मेथड से सॉल्व कर देना है, ये अब आप कर सकते हो। सिर्फ आपको 5th और 6th इक्वेशन मैंने बना दी है, आपको सॉल्व कर लेना है, सॉल्व करके आपके पास डायरेक्टली x और y की जो वैल्यूज है वो आपके पास आ जाएंगी। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन का जो लास्ट के दो पार्ट है 7th और 8th, वो इसी तरीके से आपको पहले ये वाली 3rd 4th इक्वेशन बनाकर u और v निकालना है, u और v निकालने के बाद अगेन से दो इक्वेशन बनेगी, उस पर आपको दोबारा एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाकर और अपना आंसर आपको देना है। क्लियर है? तो इस तरीके से जो हमारा 3.6 का जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुका है। नाउ आपका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा, पार्ट नंबर 3, उसमें आपके जो 3.6 के आपके 3 क्वेश्चंस बच गए हैं वो हम क्या कर देंगे, आपके डिस्कस कर देंगे। तो आपका जो 3rd चैप्टर है वो आपका बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, आपकी A to Z जितनी भी आपकी एक्सरसाइज थी वो कंप्लीट आपकी हो जाएगी। ओके, थैंक यू वेरी मच। और जितना भी हो सके आप प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिए, और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं वहाँ तक ये पहुँचाइए आप वीडियो को, ताकि वो भी इस वीडियो का जो काम इसमें करवाया गया है ताकि वो कर सकें इसको। और जिन्होंने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो भी आगे आने वाली वीडियोज़ हैं उसकी जो नोटिफिकेशन है वो आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।